भीलवाड़ा शहर के गांधीनगर थाना क्षेत्र स्थित सर्किट हाउस के सामने मंगलवार को एक मामूली सड़क हादसा अचानक बड़े विवाद में बदल गया। ट्रेवल्स बस और दुपहिया वाहन के बीच हुई हल्की भिड़ंत के बाद मौके पर मौजूद लोगों का गुस्सा भड़क उठा और देखते ही देखते स्थिति तनावपूर्ण हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दुर्घटना के तुरंत बाद दर्जनों लोग एकत्र हो गए और आवेश में आकर बस चालक को घेर लिया। विवाद इतना बढ़ा कि भीड़ ने चालक के साथ मारपीट शुरू कर दी। कुछ ही मिनटों में मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई, जिससे सर्किट हाउस के सामने अफरातफरी का माहौल बन गया। आक्रोशित लोगों ने वहां संचालित ट्रेवल्स ऑफिस को बंद कराने की मांग भी उठा दी और स्थिति लगातार बिगड़ती चली गई। सूचना मिलते ही गांधीनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को काबू में लेने के लिए भीड़ को समझाइश दी। पुलिस ने लोगों को शांत कर स्थिति पर नियंत्रण पाया और यातायात को सुचारू कराया। हालांकि घटना के बाद काफी देर तक इलाके में तनाव का माहौल बना रहा। स्थानीय निवासियों का कहना है कि सर्किट हाउस के सामने पाइपलाइन डालने का कार्य लंबे समय से चल रहा है, जिसके कारण सड़क संकरी हो गई है। ये मार्ग शहर का व्यस्त मार्ग माना जाता है, लेकिन निर्माण कार्य की धीमी गति और सुरक्षा इंतजामों की कमी के चलते यहाँ आए दिन छोटी मोटी दुर्घटनाएं हो रही हैं। वाहन चालकों को पर्याप्त संकेतक और ट्रैफिक प्रबंधन नहीं मिलने से जोखिम और बढ़ गया है। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से निर्माण कार्य जल्द पूरा करने और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग की है, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके। भीलवाड़ा शहर में नगर निगम के निर्वाचित बोर्ड का कार्यकाल समाप्त होते ही शहर की तस्वीर बदलने लगी है। प्रशासन ने शहर को अतिक्रमण मुक्त बनाने के लिए सख्त अभियान शुरू कर दिया है, जिसका असर सड़कों पर साफ दिखाई दे रहा है। मंगलवार को महावीर पार्क से लेकर शास्त्री मार्केट तक नगर निगम का पीला पंजा गरजा और वर्षों से जमे अतिक्रमण पल भर में ढह गए। निगम की टीम जब लावलशकर के साथ महावीर पार्क क्षेत्र पहुंची तो इलाके में हड़कंप मच गया। सड़क किनारे अवैध रूप से रखा सामान, जो लंबे समय से राहगीरों के लिए परेशानी का कारण बना हुआ था, उसे जेसीबी ने तुरंत हटाकर जब्त कर लिया। कार्रवाई की सख्ती देखकर दुकानदारों में अफरातफरी मच गई और कई व्यापारियों ने अपने टीन पर व बाहर निकला सामान खुद ही हटाना शुरू कर दिया। नगर निगम का कहना है कि शहर को व्यवस्थित और यातायात सुचारू बनाने के लिए ये अभियान लगातार जारी रहेगा। भीलवाड़ा शहर में नगर निगम के निर्वाचित बोर्ड का कार्यकाल समाप्त होते ही अतिक्रमण हटाओ अभियान तेज हो गया है, लेकिन इस कार्रवाई के खिलाफ अब व्यापारियों का विरोध भी खुलकर सामने आ गया है। शहर के सदर बाजार के व्यापारियों ने बुलडोजर कार्रवाई के विरोध में पैदल मार्च निकालकर प्रशासन से संवाद की मांग उठाई। पैदल मार्च में बड़ी संख्या में व्यापारी एकजुट नजर आए। व्यापारियों का कहना है कि वे शहर की व्यवस्था सुधारने में पूरा सहयोग देने को तैयार हैं, लेकिन बिना पूर्व सूचना की जा रही तोड़फोड़ से व्यापार और रोजगार पर सीधा असर पड़ रहा है। उनका आग्रह है कि प्रशासन पहले स्पष्ट दिशानिर्देश जारी करे और समझाइश का रास्ता अपनाए। कांग्रेस नेता मनोज पालीवाल ने कहा कि नगर निगम की कार्रवाई के विरोध में सदर बाजार पूरी तरह एकजुट है। उन्होंने याद दिलाया कि दीपावली जैसे बड़े त्योहारों पर प्रशासन के कहने पर व्यापारी लाखों रुपए खर्च कर व्यवस्था में सहयोग करते हैं, इसलिए प्रशासन भी सुधार का अवसर दे। पालीवाल ने मांग की कि शहर में जहां भी कमी है उसकी जानकारी पहले दी जाए, ताकि व्यापारी उसे सुधार सकें। भीलवाड़ा नगर निगम द्वारा जो अतिक्रमण की कार्रवाई की जा रही है उसके विरोध स्वरूप सदर बाजार विरोध में उतरा है। उसके साथ हम खड़े हैं और हमारी मुख्य रूप से मांग है कि जब प्रशासन के कहने के पर दीपावली को लाखों लाख रुपए खर्चा बाजार करता है तो आप हमें निर्देश दीजिए। आप बताइए कि शहर के अंदर क्या व्यवस्था कायम करनी। व्यापारी आपको कोऑपरेट करने के लिए तैयार है, आपके सहयोग करने के लिए तैयार है। इस तरीके से जेसीबी लेके तोड़फोड़ करना एक नागरिक के लिए अच्छी बात नहीं, व्यापारी के लिए अच्छी बात नहीं है, प्रशासन के लिए अच्छी बात नहीं है। इस विषय को लेकर के हम जिला कलेक्टर महोदय से मिलने जा रहे हैं। हमारी मुख्य रूप से मांग है प्रशासन आए, हमें बताए कहाँ गलत है, हम उस गलत को सही करने के लिए तैयार है, लेकिन जेसीबी के माध्यम से तोड़फोड़ नहीं की जाए। कोई भी जनप्रतिनिधि हमारी मदद पर नहीं आ रहा है। जनप्रतिनिधि धन के प्रतिनिधि के रूप में काम कर रहे हैं। भीलवाड़ा के व्यापारी एकजुट है और अपनी बात को प्रशासन के समक्ष रखने के लिए जाना चाहते हैं। भीलवाड़ा जिले के मांडल थाना क्षेत्र के भादू ग्राम में बीती रात चोरों ने दुस्साहस दिखाते हुए एक प्रसिद्ध मंदिर को निशाना बनाया। बदमाश मंदिर के ताले तोड़कर चांदी का छत्र और पूजा में प्रयुक्त कीमती सामग्री चोरी कर ले गए। सुबह घटना सामने आते ही गांव में सनसनी फैल गई और बड़ी संख्या में ग्रामीण मंदिर परिसर में एकत्र हो गए। जानकारी के अनुसार भादू ग्राम स्थित सत्यनारायण भगवान के मंदिर में हुई
ये वारदात मंदिर परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई है। फुटेज में चोर मंदिर के भीतर चोरी करते साफ दिखाई दे रहे हैं। सूचना मिलते ही मांडल थाना पुलिस और एफएसएल टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण कर महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाए। ग्रामीणों का कहना है कि ग्राम पंचायत भादू में लगातार बढ़ती चोरी की घटनाओं से भय और असुरक्षा का माहौल है। उन्होंने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया और आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी, चोरी का सामान बरामद करने तथा क्षेत्र में रात्रि गश्त बढ़ाने की मांग की है। ग्राम पंचायत भादू में निरंतर चोरियां हो रही है। कल रात को भी सत्यनारायण भगवान मंदिर पर रात को चोरी हो गई। एक चांदी का मुकुट और चांदी की गाय चोर चुरा कर ले गए हैं और प्रशासन द्वारा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। निरंतर चोरियां हो रही है, ग्रामीण जनता परेशान हो रही है। भीलवाड़ा में खेल मंत्रालय भारत सरकार के खेलो इंडिया अभियान के तहत अस्मिता खेलो इंडिया प्रतियोगिता का आयोजन मोदी ग्राउंड में सेपरा टकरा संघ की ओर से किया गया। प्रतियोगिता का शुभारंभ सांसद दामोदर अग्रवाल ने बॉल को किक मारकर किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों की भागीदारी रही और मैदान में उत्साह का माहौल देखने को मिला। संघ के अध्यक्ष अभिजीत सारडा ने बताया कि समारोह के मुख्य अतिथि दामोदर अग्रवाल रहे, जबकि अध्यक्षता ओलंपिक संघ के अध्यक्ष लाजपत आचार्य ने की। विशिष्ट अतिथि के रूप में नंदलाल गुर्जर और रोशन मेघवंशी मौजूद रहे। इस दौरान संघ की कार्यकारिणी से संदीप संघवी, विश्लेश्वर डाड, रौनक पटवारी, दिनेश गुप्ता, महेश सांवरिया और राजेश ओझा सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। संघ के सचिव डॉक्टर हिम्मत सिन्हा कानावत ने बताया कि प्रतियोगिता में 26 बालिका टीमों ने हिस्सा लिया। समापन समारोह में अशोक सोडानी और ऋतुशेखर शर्मा ने विजेता टीमों को प्रमाण पत्र और मेडल प्रदान किए। प्रथम स्थान मालोला क्लब, द्वितीय राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय कलकीपुरा, तृतीय स्टार क्लब मालोला और चतुर्थ स्थान स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल बनेड़ा रहा। बिजनगर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए शातिर वाहन चोर को गिरफ्तार कर 9 मोटरसाइकिल बरामद करते हुए अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस के अनुसार राजनगर निवासी नरेश कुमार जांगिड़ ने बिजनगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि बरल रोड स्थित मेवाड़ा फार्म हाउस में विवाह समारोह के दौरान अज्ञात बदमाश उनकी मोटरसाइकिल सहित एक अन्य बाइक चोरी कर ले गए। मामला दर्ज होने के बाद उच्च अधिकारियों के निर्देश पर टीम गठित की गई। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर तेजू माली पुत्र रामलाल माली और एक नाबालिग की पहचान कर तलाश शुरू की। अलग अलग स्थानों पर दबिश देकर आरोपी तेजू माली को पकड़ा गया और उसके कब्जे से मोटरसाइकिल बरामद की गई। पूछताछ के लिए न्यायालय से पुलिस रिमांड लिया गया। पूछताछ में आरोपी ने अन्य जिलों से चोरी की गई 8 मोटरसाइकिलों की जानकारी दी, जिन्हें बरामद कर जब्त किया गया। थानाधिकारी करण सिंह खंगारोत ने बताया कि आरोपी ने बिजनगर, गुलापुरा और मसूदा क्षेत्रों से चोरी करना कबूल किया। मामले की जांच जारी है। 6 फरवरी को श्री नरेंद्र जांगिड़ द्वारा एक रिपोर्ट दर्ज कराई कि मेरी मोटरसाइकिल चोरी हुई। उसके साथ एक अन्य की भी मोटरसाइकिल जो अपने मेवाड़ा फार्म हाउस है यहाँ से, जिस पे मुकदमा दर्ज करके अनुसंधान प्रारंभ किया गया और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पे जाड़िया का तेजू उर्फ तेजमल माड़ी उसको गिरफ्तार किया गया। पूछताछ के अंदर उसने करीब 9-10 मोटरसाइकिलें वारदात करना कबूल किया, जिसमें 2 हमारे थाने की, 2 मसूदा की, 3 गुलाबपुरा, 2 बदनौर, ऐसे करके टोटल 10 मोटरसाइकिलें हैं, जिसमें से 9 मोटरसाइकिलें बरामद हो गई और इसको गिरफ्तार करके अनुसंधान किया जा रहा है। भीलवाड़ा जिले के कोदिया गांव में उस समय चिंता फैल गई जब बालक कन्हैया लाल पिता हरीलाल सामुदायिक भवन के पास खेलते खेलते अचानक लापता हो गया। शाम करीब 6 बजे तक घर नहीं लौटने पर परिजनों ने ग्रामीणों के साथ तलाश शुरू की और कोटड़ी थाना पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी महावीर प्रसाद मीना सहायक, उप निरीक्षक कैलाश चंद्र प्रजापत और पुलिस जाप्ते के साथ मौके पर पहुंचे। करीब 300 घरों की बस्ती में रात के समय घर घर सघन सर्च अभियान चलाया गया। कच्चे रास्तों, खेत खलिहानों और सुनसान स्थानों तक हर संभावित जगह की तलाशी ली गई। जांच में सामने आया कि बालक दादी के 200 रुपये लेकर घर से निकल गया था और डांट के डर से छिप गया। करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद बालक बस स्टैंड के पास एक मकान के पीछे झाड़ियों में सुरक्षित मिला। बालक को परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया और ग्रामीणों ने पुलिस टीम का आभार जताया। महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में भीलवाड़ा के हरणी महादेव मंदिर में आयोजित 3 दिवसीय मेले में सोमवार रात भक्ति और संस्कृति का अद्भुत संगम देखने को मिला। कार्यक्रम की शुरुआत दिल्ली की मनोज रिया एंड पार्टी ने गणपति वंदना से की। इसके बाद भगवान शंकर की बारात,
भस्म आरती, अयोध्या में रामलला की झांकी, राम लक्ष्मण जानकी और बाहुबली बालाजी की आकर्षक प्रस्तुतियों ने श्रद्धालुओं को भाव विभोर कर दिया। पूरे परिसर में हर हर महादेव के जयकारों से वातावरण गूंजता रहा। आयुक्त हेमाराम चौधरी ने बताया कि मेले का समापन आज शाम भव्य कवि सम्मेलन के साथ होगा, जिसका संचालन आदित्य जैन करेंगे। कवि सम्मेलन में हास्य कवि शुभ शिखर, दिनेश देशीघी, मनोज गुर्जर, वीर रस के गौरव चौहान और गजलकार सपना सोनी काव्य पाठ करेंगे। मेले के दूसरे दिन श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। शहर और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से बड़ी संख्या में लोग मंदिर पहुंचे। बच्चों और युवाओं ने झूलों का जमकर आनंद लिया। वहीं अस्थायी दुकानों पर खरीदारी की रौनक देखने को मिली। खाने पीने के स्टॉल पर श्रद्धालु व्यंजनों का स्वाद लेते और मिठाइयां खरीदते नजर आए। मेले में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। भीलवाड़ा में अमावस्या के पावन अवसर पर राजस्थान जनमंच ने मानवीय पहल करते हुए झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले जरूरतमंद परिवारों को राहत सामग्री वितरित की। काशीपुरी रोड क्षेत्र में आयोजित कार्यक्रम में संस्था अध्यक्ष कैलाश सोनी ने 90 परिवारों की महिला मुखियाओं को 5 से 5 किलो आटे के कट्टे निःशुल्क वितरित किए। इस अवसर पर भीलवाड़ा इलेक्ट्रिक डीलर्स एसोसिएशन के संरक्षक रामपाल सोनी, समाज सेवी राजेंद्र शर्मा, विधायक कार्यालय से गजेंद्र सिन्हा, बाबूलाल टाक, संजय राठी, दिनेश सुथार और पृथ्वीराज सिंह मौजूद रहे। कार्यक्रम का उद्देश्य अंतिम छोर पर खड़े निर्धन परिवारों तक सहयोग पहुंचाना और समाज में सेवा व सहभागिता का संदेश देना रहा। भीलवाड़ा जिला माहेश्वरी महिला संस्थान के तत्वावधान में नगर माहेश्वरी महिला संस्थान की चुनाव प्रक्रिया पर्यवेक्षक संध्या आगीवाल और चुनाव अधिकारी अर्चना बिरला के मार्गदर्शन में संपन्न हुई। कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों के दीप प्रज्वलन और डॉक्टर सुमन सोनी की महेश वंदना से हुई। अतिथियों का स्वागत सुमन सोनी, सोनल माहेश्वरी, स्नेहलता तोशनीवाल, जतन हिंगर, राखी राठी और अंजू सोमानी ने उपरना पहनाकर किया। अध्यक्ष पद के लिए वीना मोदी, सचिव पद के लिए विनीता तोशनीवाल, कोषाध्यक्ष पद के लिए निशा सोनी और संगठन मंत्री पद के लिए नीलम दरगढ़ के नाम प्रस्तावित हुए, जिन्हें सदन ने सर्वसम्मति से अनुमोदित किया। प्रदेश अध्यक्ष सीमा कोकटा, जिला अध्यक्ष प्रीति लोहिया, जिला सचिव भारती बाहेती सहित अनेक सदस्याएं उपस्थित रहीं। अंत में सोनल माहेश्वरी ने आभार व्यक्त किया। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए लोकजीवन के साथ। लोकजीवन के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।